हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। वेलकम टू द माइक्रोफोन कंपैरिजन ऑफ द ईयर, जहां पर मेरे पास में दो बेस्ट माइक्रोफोन्स हैं पूरे साल में जो कि रहने वाले हैं, विच इज द हॉलीलैंड्स लेटेस्ट लार्क M2S माइक्रोफोन, जिसको आज कंपेयर करेंगे हम DJI के माइक मिनी के साथ में। अब ये दोनों माइक ना मेरे फेवरेट एंड वन ऑफ द लेटेस्ट हैं। DJI माइक मिनी लगभग 1 महीने पहले लॉन्च हुआ है सिर्फ, एंड जो हॉलीलैंड का लार्क M2S है ना, वो तो अभी मतलब कल ही लॉन्च हुआ है। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ इसका ऑलरेडी एक रिव्यू हम लोग चैनल के ऊपर लॉन्च कर चुके हैं, जहां पर इसको लार्क M2 के साथ में भी मैंने कंपेयर करा था। तो वो वाली वीडियो अगर आपको देखनी है, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आज इस वीडियो में दोनों माइक्रोफोन्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। प्राइस की अगर बात करें तो लार्क M2S अप्रोक्सीमेटली दुबई में 450 दिरहम का अवेलेबल है। इंडिया के लगभग 10,000 होते हैं। इंडिया में ये वाला 14,000 रुपीज का अवेलेबल है। वहीं DJI माइक मिनी जो है इंडिया में लगभग 16,500 का अवेलेबल है, एंड दुबई में इसका जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 660 दिरहम का है। माइक्रोफोन को बाय करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंपैरिजन में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक मजे की बात आपको बताता हूं कि ये जो दोनों ही माइक्रोफोन्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। प्लग एंड प्ले वाले माइक्रोफोन्स हैं। इनके अंदर टाइप सी वाला रिसीवर है। आपके पास अगर कोई भी एंड्रॉइड या आईफोन है, बस टाइप सी पोर्ट में उसको लगाओ एंड यू आर गुड टू गो, और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है भाई। ये आपको कुछ भी मैनुअली करना ही नहीं है। वहीं अगर आपके पास में DSLR है तो DSLR का भी रिसीवर देके रखा हुआ है, बस प्लग करो एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपके पास एक आईफोन है विद द लाइटनिंग पोर्ट, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है दोनों ही माइक्रोफोन्स के पास, जो कि मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूं, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द अनबॉक्सिंग ऑफ बोथ द माइक्रोफोन्स। बॉक्स एज यू कैन सी DJI का थोड़ा सा लंबा सा है, हॉलीलैंड का वहीं चौड़ा सा बॉक्स है, लेकिन कंटेंट्स ना दोनों ही के बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। सबसे पहले हमें अपना ना कैरिंग केस मिलता है, जो कि मैं प्रेफर करूंगा DJI का कैरिंग केस। ये बहुत ही सॉफ्ट सा प्रीमियम सा मटेरियल है। इसकी चेन भी ज्यादा अच्छी है, एंड इसका जो कंपार्टमेंट है ना अंदर, वो भी देके रखा हुआ है एक्सेसरीज को होल्ड करने के लिए, केबल्स वगैरह को होल्ड करने के लिए। वहीं जो लार्क M2S है ना, वो अपने साथ में एक एडवांटेज ये लेके आता है कि इसके अंदर ना एक टाइप C टू लाइटनिंग केबल देके रखी हुई है, जो कि आप भाई पुराने वर्जन ऑफ आईफोन्स के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आईफोन 15 से तो टाइप C वाला पोर्ट आने लगा है, लेकिन उससे पहले जो 14 सीरीज आई करती थी, उसको भी आप लार्क M2S से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको DJI से कनेक्ट करना है तो आपको एडिशनली एक लाइटनिंग वाला रिसीवर इसका बाय करना पड़ेगा, जो कि लगभग दुबई में 70-80 दिरहम का है। इंडिया में भी अप्रोक्सीमेटली 2,000 के आसपास उसका प्राइस रहेगा, तो वो एक आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। उसके अलावा बॉक्स में हमें एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, दोनों में ही टाइप A टू टाइप C वाली, दोनों में ही 3.5 मिलीमीटर वाली जो है ऑक्स केबल होती है, वो भी हमें मिल जाती है। दोनों में ही हमें विंड स्क्रीन भी मिलती है। अगर बहुत ही विंडी सा एनवायरनमेंट है तो आप वो भी जो है कवर कर सकते हो। एंड अगर एक्चुअल माइक्रोफोन की बात करते हैं ना, तो जैसे ही हम लोग इनके केस को ओपन करते हैं तो हमारे पास में दो एक्चुअल माइक्रोफोन्स हैं। हमारे पास में एक DSLR वाला रिसीवर है, एक टाइप C वाला रिसीवर है। ये दोनों में ही हमें मिलता है, बस वो एक लाइटनिंग वाली केबल एडिशनल देके रखी हुई है हॉलीलैंड के अंदर। वहीं अगर केस की बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे फीलिंग आती है कि जो केस है वो ज्यादा प्रीमियम लग रहा है ऑन द हॉलीलैंड लार्क M2S। ऑल्सो इसको ओपन करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, मैग्नेट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही इजिली ओपन हो गया, एंड ये क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज। तो एकदम प्रीमियम सा साउंड आ रहा है, प्रीमियम सी फीलिंग आ रही है। वहीं अगर DJI की बात करते हैं ना, तो हमारे पास में ये बटन है, इसको मतलब प्रेस करना है और फिर मैनुअली इसको ओपन करना है। मतलब वो जो प्रीमियम वाली साउंड वाली फीलिंग है ना, जैसे हमें वायरलेस एयरपॉड्स वगैरह में आती है, वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। ये मैट टेक्सचर लेके आता है, दोनों में ही टाइप C पोर्ट है चार्जिंग करने के लिए। एक एडवांटेज DJI का केस लेके आता है अपने साथ में, मैं बोलूंगा 2 एडवांटेज लेके आता है। एक आपको बैटरी वाले पार्ट में बताऊंगा आगे। फिजिकली अगर देखें ना दोनों ही को, तो DJI में आपको 4 इंडिकेशन मिलेंगे। यहाँ पर 4 LED लाइट है, जो कि इसके बैटरी के परसेंटेज को इंडिकेट करती है, जबकि लार्क M2S जो है ना, वो सिर्फ सिंगल लाइट लेके आता है, तो यहाँ पर बैटरी इंडिकेशन नहीं है। जबकि लार्क M2 जो है वो अपने साथ में लेके आया करता था, तो ये चीज में डाउनग्रेड कर दिया गया है डेफिनेटली दोस्तों विद द लार्क M2S। स्टिल मैं बोलूंगा केस इसका ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, एंड स्मॉल भी है। हाँ जी, अब कनेक्ट करने के लिए हॉलीलैंड के अंदर ना
हमारे पास में ये टाइप सी वाला रिसीवर है। बेसिकली आपको इसको अपने टाइप सी सपोर्टेड फोन में लगाना है। जैसे ही माइक्रोफोन को केस से बाहर निकालोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका माइक्रोफोन इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, विच इज सुपर कन्वीनियंट। एंड वहीं अगर DJI की हम लोग बात करते हैं माइक मिनी की, तो ये टाइप सी वाला रिसीवर देके तो रखा हुआ है, लेकिन इसको आपको इस वाले DSLR के रिसीवर के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसको कनेक्ट करने के लिए पहले तो आपको कुछ इस तरह इस टाइप सी वाले जो अडेप्टर है उसको अंदर फिट करना पड़ेगा, एंड देन आपको ये अपने फोन में डालना पड़ेगा। थोड़ा सा भारी बन जाता है ये, बट एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एंड जैसे ही अगेन इस वाले माइक्रोफोन को भी बॉक्स से बाहर निकालते हो, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड ये जो ग्रीन वाली लाइट है ना, ये आपको रुकी हुई मिल जाएगी। ऑल्सो ये वाली जो आप लाइट देख पा रहे हो ना, ये इसकी नॉइस कैंसिलेशन वाली लाइट है, तो इसमें 2 लाइट दे रखी है कंपेयर टू 1 लाइट ऑन द लार्क M2S। बेसिकली लार्क M2S में ना आपके पास ये जो ऑरेंज बटन है, इसको अगर आप दबाओगे तो इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा। अगर ब्लू लाइट जल रही है, इसका मतलब नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है लार्क M2S में। अगर ग्रीन लाइट जल रही है तो मतलब नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। बिल्ड क्वालिटी की दोस्तों अगर बात करूं ना, तो मुझे नहीं पता कि DJI माइक मिनी में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, बट ये प्लास्टिक वाली फीलिंग देता है, शायद प्लास्टिक इसमें यूज हुआ है। बट अगर लार्क M2S की बात करें ना, तो इन लोगों ने भाई टाइटेनियम यूज करा है, जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम मटेरियल है। एज अ रिजल्ट 7 ग्राम्स का सिर्फ इसका वेट है, जबकि जो DJI माइक मिनी है ना, वो 10 ग्राम का वेट लेके आता है। स्टिल दोनों ही बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है। DJI माइक मिनी ना, आप मानो नहीं मानो, इसने भाई लार्क M2 जो हॉलीलैंड का मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल है, उससे बहुत ज्यादा चीजें कॉपी करी है। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक डिजाइन इसने कॉपी करी है लार्क M2 के साथ में। एंड ऑल्सो ये क्लिप भी अपने साथ में लेके आता है। इट्स बेटर कंपेयर टू द लार्क M2, मतलब थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करा गया है, बट स्टिल कॉपी करा गया है। एंड अगर लार्क M2S की बात करें ना, तो हॉलीलैंड इसको मतलब एक स्टेप आगे लेके जा चुका है। फॉर एग्जांपल अगर DJI आपको कनेक्ट करना है, अगर आप मैग्नेट से कनेक्ट करते हो और ये एक्चुअल रिसीवर अंदर की तरफ मतलब डालते हो कुछ यहाँ पे, तो भी DJI की जो ब्रांडिंग है बहुत छोटी सी आपको इस मैग्नेट में देखने के लिए मिलेगी। क्लिप करते हो तो भी आपको DJI की ब्रांडिंग तो देखने के लिए मिल ही रही है। लेकिन अगर लार्क M2S की बात करते हैं, तो ये बनाया ही इसलिए गया है कि आपको कोई भी ब्रांडिंग देखने के लिए नहीं मिले, कि आपको कोई भी लोगो देखने के लिए नहीं मिले, और बहुत ही छोटा सा एकदम मतलब पर्ल साइज माइक्रोफोन मैं इसको बोलूंगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ ना, एज यू कैन सी, मतलब इनविजिबल सा ही हो जाता है, ये दिखने ही नहीं आता है, जो कि इसकी एक खूबी है दोस्तों। अब ये फिजिकल डिजाइन वगैरह हो गई। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो दोनों ही प्लग एंड प्ले एज आई सेड, बट दोनों में ही बहुत सारे जो कंट्रोल्स हैं वो एप्लीकेशन के थ्रू आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लार्क एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, यू कैन जस्ट गो टू द प्ले स्टोर और गूगल और ऐप स्टोर, जस्ट सर्च लार्क साउंड, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। DJI में DJI मीमो करके एप्लीकेशन है, वो आपको मिल जाएगी ऐप स्टोर पे, तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी है। एंड जैसे ही कनेक्ट करते हो ना माइक को, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे इस वाली एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि आप साउंड का टाइप जो है दोनों में ही चेंज कर सकते हो, विच इज मोनो और स्टीरियो। आप नॉइस कैंसिलेशन का लेवल यहाँ पर चेंज कर सकते हो, विच इज वीक और स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन लेवल्स, और भी तरह तरह की चीजें हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह सारा ही कुछ देख रखा है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब दोस्तों दोनों ही बहुत ही रिच साउंड अपने साथ में लेके आते हैं, विच इज ट्रू टू लाइफ एंड क्रिस्टल क्लियर। लेकिन कौन सा बेहतर निकल के आ रहा है, तो मैंने कंपेयर करा है दोनों को ही आउटडोर एनवायरनमेंट में, जहां पे हमने ENC को भी चेक करा है। ENC मतलब एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, जो कि दोनों में ही प्रोवाइडेड है। कैसा निकल के आ रहा है, फर्स्ट लेट्स चेक विद द DJI। गाइस, ये वाली ऑडियो आप सुन पा रहे हो DJI माइक मिनी के साथ में नॉइस कैंसिलेशन अभी ऑफ है। नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करने के लिए ना हमें ये पावर बटन दबाना है। नॉइस कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन में DJI मीमो एप्लीकेशन में हमें 2 मोड्स मिलते हैं, विच इज़ बेसिक एंड एडवांस। तो अगर आपको हाई नॉइस कैंसिलेशन चाहिए, मतलब बैकग्राउंड में बिल्कुल नॉइस नहीं चाहिए, तो आप इसका एडवांस वाला मोड इनेबल कर सकते हो वेरी इजीली फ्रॉम द एप्लीकेशन। एंड इनेबल करने के लिए वी हैव टू प्रेस द पावर बटन। पावर बटन जैसे ही दबाओगे ना, तो यहाँ पर ये लाइट आ जाएगी, विच इंडिकेट्स दैट नॉइस कैंसिलेशन हैज बीन इनेबल्ड। ये येलो कलर की एक लाइट है, अनलाइक द हॉलीलैंड जो कि लाइट का कलर चेंज कर देता है फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। इन लोगों ने 2 अलग अलग लाइट दी है, तो ये ग्रीन वाली तो जलती रहती है, लेकिन नॉइस कैंसिलेशन ऑन है तो ये अलग से लाइट जलती है। एंड काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नॉइस कैंसिलेशन है इस वाली का, मैं टेस्ट कर चुका हूँ। ये तो DJI। अब चेक करते हैं लार्क M2S का साउंड। अब गाइज ये वाली वॉइस आप सुन पा रहे हो हॉलीलैंड लार्क M2S के साथ में। नॉइस कैंसिलेशन अभी ऑफ है, ऑफ होता है तो ब्लू कलर की लाइट हमें मिलती है। ऑन करते हैं, जो कि इस ऑरेंज कलर के बटन के थ्रू हम कर सकते हैं।
तो ग्रीन लाइट हो जाएगी एंड अभी जो आप नॉइज वॉइस सुन पा रहे हो वो इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड इनेबल करके आ रही है एंड यहाँ पर भी मैंने स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन इनेबल करके रखी हुई है। साउंड हम लोग स्टीरियो मोड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों में ही बेसिकली सेम सेटिंग्स मैंने करके रखी है सो दैट यू गेट द बेस्ट आइडिया कि कौन सा बेटर वर्क कर रहा है। वेदर ना मतलब दुबई में बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो गया है। मॉर्निंग में यहाँ पे वीडियो बनाने आया था, लगभग 6 बजे 12 डिग्री टेम्परेचर था। दुबई में ये चीज़ बहुत रेयरली मिलती है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये था दोस्तों लार्क M2S का साउंड। अब ये जो मैंने कनेक्ट करके रखा था ना दोनों ही जो है माइक्रोफोन्स को, सेम फोन से कनेक्ट करके रखा था विच इज iPhone 16। अभी अगर हम बात करते हैं ना इनके बॉक्सेस की तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो दोनों ही बॉक्सेस में पीछे की तरफ लिखा है मेड फॉर iPhone, मेड फॉर iPad। तो एंड्रॉइड फोन यहाँ पर नहीं लिख के रखा है। इंटरेस्टिंगली मैंने देखा कि भाई एंड्रॉइड के साथ में ये कैसे वर्क कर रहे हैं दोनों ही, तो मैंने एक एंड्रॉइड फोन के साथ में भी इनको कंपेयर करा है विच इज द लेटेस्ट Honor Magic 7 Pro। कैसा निकल के आ रहा है आप आगे देख सकते हो। अब गाइस ये वाली ऑडियो आप सुन पा रहे हो HoloLens Lark M2S के साथ में विद द Honor Magic 7 Pro जो कि एक फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन है एंड आई होप कि साउंड अच्छा आ रहा होगा। गाइस ये वाली ऑडियो आप सुन पा रहे हो DJI Mic Mini के साथ में कनेक्टेड विद द Honor Magic 7 Pro अगेन। एंड पक्षपात नहीं होना चाहिए गाइस, मतलब डब्बे के पीछे आप लोग लिख के दे रहे हो कि मेड फॉर आईफोन, वर्क्स बेस्ट विद आईफोन। एंड्रॉइड फोन मतलब क्या झक मारने जाएंगे यहाँ पर जो इतने सारे अवेलेबल हैं, इतने टॉप लेवल के फोन्स अवेलेबल हैं। कैसी ऑडियो आ रही है आप कंपेयर कर सकते हो। ये थी दोस्तों साउंड क्वालिटी विद द एंड्रॉइड फोन। एक और मजे की चीज मुझे यहाँ पर लगी कि दोनों ही बहुत लंबी रेंज अपने साथ में लेकर आते हैं। मतलब इमेजिन करो कि आपने एक वायर्ड माइक्रोफोन लगाया है तो क्या आप 300 या 400 मीटर दूर तक उसको लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते। इट इज सुपर इनकन्वीनियंट। ये जो छोटे से माइक्रोफोन्स हैं इनकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है। लार्क M2S क्लेम करता है कि 300 मीटर्स तक ये जा सकता है, जबकि DJI Mic Mini क्लेम करता है कि 400 मीटर्स तक ये जा सकता है। मैंने इतना ज्यादा आगे तो नहीं गया, आई थिंक 100 मीटर्स तो मैं आगे गया हूँगा। तो कैसा दोनों का ही साउंड निकल के आ रहा है, लॉसलेस है या नहीं, डिस्ट्रप्शन तो नहीं आ रहा, आप आगे देख सकते हो। गाइज रेंज टेस्ट कर रहे हैं तो राइट नाउ वी आर कनेक्टेड टू DJI Mic Mini एंड नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन करके रखा हुआ है। बहुत दूर जाके दिखाता हूँ, आप देखना कि मतलब कोई ऑडियो में क्वालिटी लूज तो नहीं हो रही है दूर जाने की वजह से। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ मैं एंड थोड़ा सा और अगर दूर जाते हैं तो मतलब आप देख सकते हो कि कैसी ऑडियो क्वालिटी आ रही है। एंड अगर मैं इसको क्लिप करता हूँ और यहाँ से भाग के आता हूँ तो आप नोटिस करना कि भाई कोई ऐसे खच 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 टकराने की आवाज़ तो नहीं आ रही है। ये था DJI Mic Mini सॉरी। अगेन रेंज टेस्ट कर रहे हैं, दिस टाइम विद द HoloLens Lark M2S एंड अगेन नॉइस कैंसलेशन मोड इनेबल करके रखा हुआ है। अगर मैं दूर जाता हूँ, अच्छा खासा डिस्टेंस है, थोड़ा सा आपको जाके दिखाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से साउंड कर रहा है। अगेन नोटिस करना कि भाई कोई क्वालिटी लूज तो नहीं हो रही है, मतलब इतना दूर जाने के बाद। एंड अगर मैं इसको क्लिप करता हूँ कुछ इस तरह और अगर भाग के आता हूँ तो आप नोटिस करना कि इस तरह की कुछ टकराने की आवाज़ तो नहीं आ रही है ना। तो ये टेस्ट बेसिकली भागने वाला मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो एडवेंचर करते हैं और चाहते हैं कि भाई जो है कच 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 की आवाज़ नहीं है अगर मैं रन करूँ तो। ये दोस्तों रेंज टेस्ट एंड रनिंग टेस्ट एज वेल, जो कि अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो आपको बहुत काम आएगा। दोनों ने बहुत ही सुपर मतलब परफॉर्म करा है। बाकी क्वालिटी वगैरह आप देख ही सकते हो खुद, आपको कौन सी अच्छी लग रही है। मुझे भी कमेंट करके आप बताना तो मुझे ही मालूम पड़े कि आपको कौन सा माइक्रोफोन अच्छा लगा। एक और चीज ना दोनों में ही कॉमन है, वो ये कि ये जो बटन देके रखे हैं इनके साथ में आप एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो HoloLens Lark M2S का बटन है, अगर आप इसको 2 बार प्रेस करोगे तो ये मतलब वीडियो को प्ले एंड पॉज कर सकता है, या फिर फोटो आपको क्लिक करानी है तो इसको रिमोट की तरह भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा बैटरी की अगर बात करें तो दोनों में ही क्रेजी बैटरी देके रखी है। मैं HoloLens के Lark M2 को यूज कर रहा हूँ पिछले 3-3.5 महीने से, तब से लेके शायद 2 बार ही चार्ज करा होगा। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ भाई, तो ये जो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं आपको कभी निराश नहीं करेंगे। फिर भी अगर मैं जो है ऑन पेपर स्पेक्स की बात करूं तो DJI क्लेम करता है लगभग 48 आवर्स की बैटरी लाइफ। इनफैक्ट HoloLens क्लेम करता है 30 आवर्स की बैटरी। ऑफ कोर्स हम लोग DJI का केस भी देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा केस है तो बैटरी ज्यादा पैक करके रखी होगी। चार्जिंग स्पीड में भी वो चीज दिख रही है, DJI लगभग 2 घंटे लेता है चार्ज होने के लिए, जबकि Lark M2S लगभग 1.25 घंटे 1.5 घंटे के अंदर फुली चार्ज हो जाता है। Lark M2S का जो सिंगल माइक्रोफोन है ना वो 9 आवर्स की बैटरी प्रोवाइड कराता है, DJI 11 आवर्स की बैटरी प्रोवाइड करा रहा है ऑन सिंगल चार्ज। ये एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा जो हमारा माइक्रोफोन है
तो ये दोस्तों सारी बातें हो गई एंड बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है यार ये दोनों माइक्रोफोन्स, मेरे वन ऑफ द फेवरेट माइक्रोफोन्स हैं एंड लाइफ को ना इजी बना दिया है। कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा इजी हो गया इनको यूज करने के बाद रिच ऑडियो क्वालिटी के साथ। तो अगर आप इंटरव्यूअर हो, इंटरव्यूज लेते हो तो आपको 2 पेयर ऑफ जो है माइक्रोफोन्स मिलते हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो भाई मतलब सिंपली बस प्लग करो और कितना भी दूर तक आप लॉन्ग रेंज के साथ में जा सकते हो। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो बिल्कुल लॉसलेस ऑडियो ये वाला आपको प्रोवाइड कराएगा। यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हो, ऑल इन ऑल सारे ही पर्पसेस के लिए है। इवन पॉडकास्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, बट वो जो माइक्रोफोन वाली फील आती है ना कि माइक्रोफोन लटक के आ रहा है, वो नहीं आएगी इसके साथ में। बाकी ऑडियो क्वालिटी ये मैच करता है भाई एकदम स्टीरियो लेवल की दोनों ही माइक्रोफोन्स। इनफैक्ट दोनों ही के बाय करने के लिंक एज आई सेड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ना ये है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलती है। ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए हम खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई, इनको बाय करने के लिए ब्रांड वगैरह ने नहीं भेजा हुआ कुछ भी। तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो हेल्प करने के लिए हम बैठे हैं। आप भी हेल्प कर दो बस थोड़ी सी, वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के। और फिर मैं आपसे मिलता हूं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में।